दोस्तों, दुनिया आज एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कुछ भविष्यवाणी सच हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब है। और हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भी दुनिया में हलचल मची हुई है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सब केवल राजनीति है या इसके पीछे बाइबल में लिखी हुई कोई गहरी चेतावनी छिपी है? प्रियो, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बाइबल इन सब घटनाओं के बारे में क्या कहती है। और अंत में मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो शायद आपकी सोच को बदल देगा। आज दुनिया में हर जगह बेचैनी है प्रियो। युद्ध की बातें, राजनीतिक संघर्ष, बड़े बड़े नेताओं के विवाद। और जब एप्स्टीन फाइल्स जैसे मामलों की बात सामने आती है तो लोगों का भरोसा नेताओं पर से उठने लगता है। लेकिन बाइबल हमें पहले ही चेतावनी दे चुकी है प्रियो। मत्ती 24:6 में तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे, घबराना नहीं क्योंकि इनका होना अवश्य है। यीशु ने कहा था कि अंत के समय में दुनिया में अशांति बढ़ेगी प्रियो, और आज हम वही होते हुए देख रहे हैं। कुछ सालों से इंटरनेट पर कई लोग यह दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि एक नेता आएगा जो दुनिया को हिला देगा। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल संयोग है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये नहीं है प्रियो कि कौन सा नेता सही है या कौन सा गलत। असल सवाल ये है कि दुनिया सच में उस समय की ओर बढ़ रही है जिसके बारे में बाइबल ने चेतावनी दी थी। आज कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। हाँ प्रियो, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, आइए हम जानेंगे। मत्ती 24:7 में एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। इसका मतलब है कि अंत समय में राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन यीशु ने यह भी कहा था, यह अंत नहीं है प्रियो, लेकिन अंत की शुरुआत है। एप्स्टीन फाइल्स जैसे मामलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो लोगों को लगता है कि सच्चाई धीरे धीरे उजागर हो रही है। बाइबल भी यही कहती है। लूका 8:17 में ऐसी कोई छिपी हुई बात नहीं है जो प्रकट न होगी। इसका मतलब ये है प्रियो, दुनिया चाहे कितनी भी अंधकार, कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन हर सच्चाई सामने आएगी। असली खतरा क्या है दोस्तों? असली खतरा किसी नेता से नहीं है। असली खतरा हमारे पाप से है। क्योंकि जब दुनिया परमेश्वर से दूर होती है तो अंधकार बढ़ने लगता है। बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आशा कहाँ है प्रियो? जब दुनिया डर से भरी हो तो इंसान पूछता है, क्या कोई उम्मीद है? और बाइबल इसका जवाब देती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसका मतलब साफ है प्रियो कि चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, यीशु में अभी भी आशा है। हालेलुया। यीशु ने कहा था लूका 21:28 में, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाओ क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया में अराजकता बढ़ेगी तो यह संकेत होगा कि परमेश्वर की योजना आगे बढ़ रही है प्रियो। और सबसे बड़ा सवाल, आज सवाल ये नहीं है कि ट्रंप सही है या कौन सा नेता सही है। असल सवाल ये है प्रियो, क्या आपका दिल परमेश्वर के साथ है? क्योंकि एक दिन हर इंसान को परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। प्रियो, दुनिया बदल रही है, राजनीति बदल रही है, नेता बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है प्रियो। और बाइबल हमें बताती है कि जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है
वह कभी नाश नहीं होगा। इसलिए आज अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, आपकी आशा किसी नेता में नहीं बल्कि यीशु मसीह में है। प्रियो, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बाइबल के ऐसे ही सच्चे संदेश सुनते रहें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।